Student, now we will see the function of the heart. Our pump the heart. What do you mean by the our pump? That means एक पंप का ही काम करता है हमारा हार्ट। जैसे अगर आपको पानी ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर में पहुंचाना है तो मोटर पंप की आवश्यकता होती है ना, उसी प्रकार हार्ट में भी एक पंप लगा होता है। हार्ट को ही हमें पंप कह सकते हैं, जो ब्लड को टॉप टू द बॉटम और बॉटम टू द टॉप इसको भेजता रहता है। नाउ द हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन विच इज as big as our fist. Okay, that is what is mean by the fist. First of all, what will mean fist means क्या होता? अगर आप अपने हाथ की मुट्ठी को बांध लोगे तो कैसा दिखेगा? वो जितने आकार का आपकी मुट्ठी बनेगी उतना ही आकार का आपका हार्ट होगा। ओके, as per the age. Now because both the oxygen and the carbon dioxide have to be transported. अब इसके अंदर में हमको देखने का oxygenated blood और deoxygenated blood. Deoxygenated blood means the carbon dioxide containing blood have to be transported by the blood. ठीक है? Then the heart has a different chambers. Okay, the heart has a different chambers. Heart के चार चैम्बर होते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे डायग्राम अगर बना ले तो this is has a four chambers. So this is called the left atrium. Okay, this is called the left ventricle. This is called the right atrium, and this is called the right ventricle. Okay, so these are the four chambers to prevent the oxygen and rich blood from the mixing with the carbon dioxide. अगर यहाँ पे चैम्बर्स नहीं रहेंगे, ठीक है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसा हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा। तो ये मिक्सिंग नहीं होना चाहिए। इन दोनों के बीच में वैल्व्स रहते हैं, वो वैल्व्स मिलने नहीं देते उनको। ठीक है, now we move toward the next part. The carbon dioxide rich blood has to be reached to the lungs. ये फिर lungs में चला जाता है। For the carbon dioxide to be removed, जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड वो ब्लड में रहता है वो रिमूव होने के लिए कहाँ चला जाता है? फिर से लंग्स में चला जाता है। And the oxygenated blood from the lungs has to be brought back to the heart. फिर वो वहाँ से back to the heart आ जाता है, लंग्स से हार्ट में आता है। And this oxygenated rich blood is then pumped to the rest part of the body. ये बहुत ही छोटे इसमें अगर आपको समझा, लेकिन अगर डिटेल में पढ़ना है तो मैं अभी फिर से समझा देता हूँ। Now come to the actual detailed function of the heart. Now can you see this? Pulmonary veins. Okay, this is the pulmonary veins. Now blood comes from the oxygenated rich blood comes from the pulmonary veins to the लेफ्ट एट्रियम। ओके, टू द लेफ्ट एट्रियम। जैसे ही पल्मोनरी वेन से आया है ब्लड लेफ्ट एट्रियम में, तो यहाँ पे हो गया एट्रियम जो रहेगा आपका ये रिलैक्स हो जाता है, यानी रिलैक्स मोड पे रहता है। देन आफ्टर दिस द ब्लड गोज टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, द लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ ये ब्लड गोज टू द this particular part of the, can you see this valve, and from this it goes to the aorta. Okay, aorta से पूरा और इस part of the body में चला जाता है। तो this is the one part. Now the another part is when the deoxygenated blood. अब deoxygenated blood अगर हमको हार्ट में लाना है तो this is called the vein cava from the upper part of the body and the vein cava from the lower part of the body. तो ब्लड यहाँ से भी आता है, ठीक है, और ब्लड यहाँ से भी आता है। अब कहाँ आएगा ये? यहाँ पे आएगा राइट ऑरिकल्स में आएगा, राइट एट्रियम में आ गया। मैं ऑरिकल्स इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि इसको ऑरिकल्स भी बोलते हैं, एट्रियम भी बोलते हैं और ऑरिकल्स भी बोलते हैं। ओके, देन यहाँ पे अगर हमने लेफ्ट एट्रियम में जब ब्लड आया तो रिलैक्स हुआ था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा ऑरिकल का, राइट ऑरिकल का। देन द ब्लड गोज टू द राइट वेंट्रिकल। ओके, राइट वेंट्रिकल्स में गया, उसके बाद में क्या हो जाएगा? जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था इसके अंदर में, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो गया, तो ये कहाँ चला गया? ये चला गया फिर से इस प्रकार से यहाँ से होते हुए ये निकल गया बाहर पल्मोनरी आर्टरीज। ओके, पल्मोनरी आर्टरीज एंड बैक टू द लंग्स, यानी कि अब यहाँ से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो फिर से लंग्स में चला गया, और फिर लंग्स हमने यहाँ पहले देखे थे, पहले कहाँ से देखे थे? पल्मोनरी वेन से, यानी वही वाला ब्लड फिर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से पल्मोनरी वेन्स में आके
आइदर, और फिर एओर्टा के थ्रू में पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. So this is a very short function of the blood circulation. Okay, thank you. Students, if you have any doubts related to this topic, please do not hesitate to ask. Write your doubts in the comment box. I will answer your question. Thank you.